फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल विवेकानंद एकेडमी ऑफ लर्निंग में। आप देख रहे होंगे कि हम ये चित्र आपको क्यों बता रहे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं तिरंगे के इतिहास और कैसे कैसे तिरंगे थे, कैसे तिरंगे बने थे। तो उसका लेट्स सी। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो 3 रंगों से बना है, इसलिए तिरंगा कहते हैं। तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा बराबर अनुपात है। ध्वज को साधारण भाषा में झंडा भी कहते हैं। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफ़ेद पट्टी केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सी के फलक के चक्र में दिखाने वाले चक्र की भांति है। चक्र में 24 तीलियां है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। तिरंगे में रंगों का महत्व। केसरिया यानी भगवा रंग वैराग्य का रंग है। हमारी आज़ादी के दीवानों ने इस रंग को सबसे पहले अपने ध्वज में इसलिए सम्मिलित किया जिससे आने वाले दिनों में नेता अपना लाभ छोड़कर देश के विकास में खुद को समर्पित कर दें। सफ़ेद प्रकाश और शांति का प्रतीक के रूप में लिया गया है। हरा रंग प्रकृति के संबंध और संपन्नता को दर्शाता है। चक्र ध्वज में केंद्र में स्थित अशोक चक्र धर्म के 24 नियम की याद दिलाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास भी बहुत रोचक है। 20वीं सदी में जब देश ब्रिटिश सरकार की गुलामी से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब स्वतंत्रता सेनानियों को एक ध्वज की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ध्वज का स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का प्रतीक रहा है। 1906 में पहली बार भारत का गैर आधिकारिक ध्वज फहराया गया। 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। 7 अगस्त 1906 को बंगाल विभाजन के विरोध में पारसी बागन चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। प्रथम ध्वज 1906 में प्रथम ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 आधे खिले हुए कमल के फूल थे और नीचे लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। वह बीच की काली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। वह तिरंगा झंडा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में फहराया गया था, गायब बताया जा रहा है। द्वितीय ध्वज को पेरिस में पिकाजी कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित कुछ क्रांतिकारियों को द्वारा फहराया गया था। कुछ लोग की मान्यता है कि ये 1905 में हुआ था। ध्वजारोहण के बाद सुबह 8:30 बजे इंडिया गेट पर लोगों के हुजूम की करतल ध्वनि के बीच यूनियन जैक को उतारकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसमें सबसे ऊपरी पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 सितारे सप्तऋषि को दर्शाता है। यह ध्वज बर्लिन में एक समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तृतीय ध्वज 1970 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। यह ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियों, एक के बाद एक और ऋषि सप्तऋषि अभिविन्यास पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे खभे की ओर यूनियन जैक था। कोने में सफ़ेद चंद्र और सितारा भी था। चौथा ध्वज। इस ध्वज को 1921 में गैर आधिकारिक रूप से अपनाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान, जो 1921 में बेजवाड़ा अब विजयवाड़ा में किया गया, यहाँ एक युवक ने एक झंडा बनाया और वो गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा, जो प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति के संकेत देने के लिए एक चरखा होना चाहिए।
5वां ध्वज। इस ध्वज को 1931 में अपनाया गया। यह ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का संग्राम चिन्ह था। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज को वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है। केसरिया सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चरखे हुए दिया था। तथापि यह स्पष्ट रूप से बताया गया, इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। इसकी व्याख्या इस प्रकार जानी थी। और अंत में हमारा वर्तमान ध्वज। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट के अशोक धर्म का चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बन गया। ध्वज के लिए क्या करना और क्या नहीं करना। क्या करना, राष्ट्रीय ध्वज की शैक्षिक संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, खेल परिषद, स्काउट शिविरों में ध्वज सम्मान देने के प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिक संस्था के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण, प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों आयोजन पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों पर परिसर ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। क्या ना करें, इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। जहाँ तक संभव हो इस मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय और सूर्यास्त तक फहराया जा सकता है। इस ध्वज को आशयपूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराना जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड ऊपर और बगल, पीछे रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता। किसी अन्य ध्वज या ध्वज के पट्टे हमारे ध्वज से ऊंचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता। तिरंगे ध्वज को वंदनवार ध्वज, पट्टा या गुलाब समान संचय बनकर उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे ये ध्वज, सभी ध्वज की जानकारी थी। अलग अलग 6 ध्वज थे हमारे, और लास्ट में हमारा वर्तमान ध्वज है। तो हमारा ये ध्वजों वाले, तिरंगों वाली सभी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल विवेकानंद एकेडमी ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।